हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत बहुत सुंदर बेहतरीन चल रही होगी। बच्चे, आप अगर इस क्लास में हाजिर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप मैथ सीखने की बहुत तीव्र इच्छा रखते हैं और जिस भी बच्चे में आज तक इच्छा पैदा हुई है उसने उस सब्जेक्ट को सीखा ही है। तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अगर आप मैथ्स में बहुत वीक हैं तो अंकित भाटी आपके साथ खड़ा होने के लिए ही आया है। बच्चे, एक एक बच्चा जो भी मैथ सीखने की इच्छा रखता है, मेरा वादा है मैं उस बच्चे को सीखे बगैर इस क्लास से जाने नहीं दूंगा। बस आपको एक इच्छा रखनी है कि सर जो बोलें वो सब कुछ हमें करना है। अगर बच्चे आपसे ये सारी बातें बोल रहा हूँ तो वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे सीख पाए हैं। जो बच्चे एक दो सवाल शुरुआत में या बीच में सीखना शुरू किया और हिम्मत हार गए कि मेरे को एक सवाल तो आज समझ में आया ही नहीं, या दो समझ में नहीं आए, या आज की क्लास ही समझ में नहीं आई, तो वो नेक्स्ट क्लास का उनका मन ही नहीं करेगा। कभी भी ऐसे करके मैथ्स मत छोड़िएगा। मैथ्स में अगर ऐसी किसी दिन कोई क्लास हो भी जाए कि ये समझ में मुझे कम आई है तो कोशिश करिए उसको 2 बार देख ले। अगर वो 2 बार में भी समझ में ना आए तो उसको उस क्लास को लिख दीजिए, ये क्लास मुझे जिंदगी में नहीं देखनी। आप मैथ सीख जाएंगे, ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। बच्चे, बहुत हमारा मैथ्स में सीखने का मॉरल डाउन होता ही कब है? वो तब होता है जब हम यार सीख रहे हो, बहुत अच्छे से सीख रहे हो, बीच में कुछ ऐसा आ जाए कि ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आया और फिर हम लगेगा यार मैं मैथ्स के लिए नहीं बना। अगली क्लास में उस मन से देखोगे यार कल की तो आई नहीं समझ में, अब पता नहीं आ जाएगी या नहीं। आप ऐसे सोच के बैठोगे, इस नेगेटिव माइंड से बैठोगे तो निश्चित तौर पर आपको अगले दिन की भी आधी ही समझ में आएगी और फिर आप धीरे धीरे उस सब्जेक्ट को पढ़ना ही बंद कर देंगे और फिर आपका मैथ्स वैसा ही रह जाएगा जैसा पहले था। तो प्लीज़, अगर आप मैथ सीखना चाहते हैं, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से हैं, तो मैं आपको मैथ सिखा कर ही रहूँगा और सिखाने ही आया हूँ। विश्वास रखिएगा, जिस दिन आप क्लास से निकलेंगे, जिस दिन मैं 2 महीने बाद 5 फरवरी को क्लास ख़त्म कर रहा हूँगा, आप ये कहेंगे सर आपने जो पढ़ाया एक एक चीज़ समझ में आई। चलिए, तो बच्चों ये डेमो थर्ड है। कल से हमारी क्लासेस सिर्फ रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पे चलेंगी। टाइमिंग यही रहेगा, हर एक क्लास का अब आपको रट गया होगा। और ये 640 रुपये की जो फीस है आज रात 12 बजे तक है। बच्चे SSC 20 कूपन कोड अगर यूज़ करते हो तो ये 800 रुपये का बैच जरूर है, लेकिन ये 640 में आज और मिल जाएगा। मुझे माफ़ करना, कल से बच्चों आप जब ये बैच खरीद रहे होंगे, कल से क्या आज रात 12:01 से ही ये 799 हो जाएगा। उसके बाद प्लीज़ मत कहिएगा कि बहुत दिन से ये ऑफ़र चला हुआ है। ठीक है, फिर कोई होली दिवाली नया साल ऑफ़र नहीं आएगा बच्चों। और सबसे अच्छी बात, इस बैच को तब तक दूंगा आपको जब तक हमारा SSC GD का कोई नया बैच अगली भर्ती के लिए, जो अगली 2024 वाली भर्ती है, उस पे जब तक नहीं आ जाता तब तक ये बैच वैलिड रहेगा। क्योंकि आपको ऐसा है ना कि इस बार सिलेक्शन को पूरा जोर लगाएंगे, नहीं हो पाया तो हम कहाँ से पढ़ाई करेंगे, ये बैच तो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, ये बैच तब तक आपका रहेगा जब तक आप नई भर्ती की तैयारी आराम से शुरू कर सकते हो, रोज़ इससे पढ़ सकते हो। हाँ, जब नया बैच आ जाएगा नई भर्ती के लिए तो ये बैच ख़त्म हो जाएगा बच्चों। ठीक है, वैसे हमारी वैलिडिटी एग्जाम तक रहती थी, पर इस बार आपके लिए सोचकर हमने ये किया है। अब बात कर लें बच्चों, आपको सब कुछ पता है भैया ये सारे चैप्टर्स मैं इसमें करा रहा हूँगा, 9 चैप्टर्स। ठीक है, इतने इतने क्वेश्चंस पहले इन चैप्टर्स से बने हैं, तो चैप्टर्स की इंपॉर्टेंस भी आपको दिख जाएगी। और आगे वाले जो चैप्टर्स हैं ये राहुल तेवतिया सर जो बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैं कहूँगा मुझसे भी शानदार पढ़ा रहे हैं ये टीचर आपके। ठीक है, सुबह 8:15 से ये क्लासेस चल रही हैं और बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं सर को और बहुत मज़ा आ रहा है सर को भी पढ़ाने में। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि भाई आप इन क्लासेस को भी कर रहे हो, क्योंकि हम दोनों मिलकर आपको पूरा मैथ्स बहुत अच्छे से सिखाने आए हैं बच्चों। ठीक है, अब मैं ये कल का क्वेश्चन ऐसे समझिए जैसे कल का ही एक प्रश्न आपको दे रहा हूं। जो अब तक आपने सीखा है उसी के जैसा ही एक प्रश्न आपको और दे रहा हूं। अब मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रश्न कर भी दोगे। देखिए क्या है ये बच्चों, अब तक जो आपने सीखा है उसका एक टेस्ट है और ये एग्जाम में आया है 16 नवंबर 2021 को जो एग्जाम हुआ एसएससी का, उसकी शिफ्ट थर्ड का एक क्वेश्चन है। आप देखिए कितने लोग इसको कर पाओगे कि इसका, इसका और इसका HCF x है और x के अंकों का योगफल बताओ। अब बच्चों यहां जब इस तरह का सवाल आ गया तो मैंने आपको दो तरीके बता रखे हैं। एक तो ट्रेडिशनल मेथड कि दो संख्याओं का आपस में भाग दे दो, वो तो हो ही जाएगा। लेकिन एक और तरीका है कि अगर आप इनके अंतर से कर सकते हो, अंतर का HCF निकाल दो, वो भी वही आएगा। पर अंतर भी खूब बड़ा है भाई, जरूरी नहीं है कि अंतर से ये उत्तर आपका निकल ही जाए। तो इसलिए जब अंतर इतना बड़ा बड़ा हो तो आप कोशिश यही करना कि हम भाग विधि शुरू में ही लगा दें। तो भाई शुरुआत में भाग कैसे देंगे, तो जरा एक बार देख लेते हैं कि मुझे दो नज़दीक की संख्या ए लग रही हैं। सबसे नज़दीक वाली दे दोगे थोड़ा आसान पड़ता है भाग, वरना आप चाहो तो इसका इसमें दे लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो अब आप कहोगे सर इसका इसमें ही दे लो, तो मैं इससे भी दिखा दूं अगर आप कहो तो। कोई से भी दो आपस में भाग दे लीजिए, आपको एक HCF प्राप्त हो जाएगा इन दोनों का भाग देने से, डिवाइड करने से। बच्चों एक एक चीज, एक एक स्टेप आपके हिसाब से ही आपको सिखा रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी बहुत अच्छा रहे हैं। 2091। अब आप कहो सर इतना बड़ा भागना बड़ा मुश्किल पड़ेगा। बच्चे भाग ज्यादा से ज्यादा एक बार दो बार ही जाता है, एकम तो सबको ही पता होता है। अब देखिए 5 में से 1 गया 4, 8, 18 में से 9 गए 9, यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 1। ठीक है, अब 1394, गलती करूं तो भाई बता देना मुझे भी, क्योंकि मैं भी तो कोई कैलकुलेटर नहीं हूं, गलती हो सकती है। 1394 एकम 1394, क्योंकि दूनी करूंगा तो 2600 हो जाएगा, वो मेरे को दिख रहा है कि भाई इतना जाएगा नहीं। फिर मैंने 11 में से 4 गया 7, फिर मैंने यहाँ 8 में 18 में से 9 गए 9, फिर 9 में से 3 गया 6, 697। अब 697 का फिर एक बार पढ़ दूं 1394 में, और मुझे दिख गया कि ये दो बार पूरा पूरा मेरे ख्याल से कट रहा है। 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, 19, 2 छिक्के 12। भाई साहब पूरा कट गया। किससे कटा? 697, 696 से। तो यानी इन दोनों का HCF क्या हो गया? 697, सॉरी 697। अगर इससे ये भी डिवाइड हो जाए तो सबका HCF यही हो जाएगा। अब ये कैसे करूंगा चेक? बच्चों आ जाओ, 697 से मेरे को भाग देना है 4879 में, मैं भाग दे के चेक करूंगा। मुझे भी नहीं पता भाई कटेगा या नहीं कटेगा, तो मैंने 7 बार देखा, क्योंकि 6 सत्ते 42, तो मैं 48 पे, देखो ये अप्रोक्सीमेट लगता है। बच्चे आप ये खुद देखो, ये 700 कुछ है ना, और ये 4900 के आसपास है, तो मुझे दिख रहा है 700 सत्ते 4900, तो इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट 7 बार ही दे रहा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है 7 सत्ते 49, बाद में 9 भी आ जाएगा। कभी आप सोचो कि ये कैसे पता लग गया आपको सीधा 7 बार ही देना है? घर से करके आए थे क्या? नहीं, आप ही के सामने कर रहा हूं। 7 सत्ते 49, 7 नाम 63 और 4 67, और आपने देखा कि 7 बार ये पूरा पूरा कट गया है। तो किससे कटा? 697 से, तो इसका भी 697 ही हो जाएगा। तो यानी जो इनका HCF है उसको x बोला है, तो x की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 697। अब पूछा क्या है? x के अंकों का योग, यानी सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ x। तो भैया इसकी डिजिट का सम कर दीजिए, 9 7 16 6 22। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 22। तो हमने ये, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बड़े बड़े HCF आएंगे तो कैसे करेंगे, तो मैंने एक एग्जाम्पल ऐसा ही लिया है कि बहुत बड़ा HCF ले लिया। तो भी भाई ट्रेडिशनल मेथड कभी फेल नहीं होता, इस मेथड से करते चले जाइए, आपका HCF का उत्तर आ जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया होगा और इतना समय नहीं लगा। समय जब आप खुद कर रहे हो, मैं तो समझाता हुआ चल रहा हूं, 1 मिनट से कम ही लगेगा।
ठीक है। और मैथ्स के एक क्वेश्चन एक मिनट में हो रहा हो तो उसको मुश्किल मत कहिएगा। मुश्किल वो तब है जब वो 2 मिनट लेने लगे, 1.5 मिनट लेने लगे तब। ठीक है, चलिए आज का काम अब शुरू कर रहा हूं मैं। अब तक किसी को समझ में नहीं आया तो पहला ही काम था। ठीक है, तो आज से कुछ बच्चे हो सकता है आज नहीं जुड़े हुए हों, तो आज का काम अब से शुरू कर रहा हूं। और बच्चे ये क्लास आपको, ये वादा करो मुझसे कि ये क्लास अंत तक लेंगे सर आप जब तक पढ़ाओगे। 2 ही महीने पढ़ाने आया हूं आपको, और मुझे पता है कि एसएससी जीडी हर एक गरीब बच्चे को मिलने वाली नौकरी है। जो भी मेहनत करेगा उसको मिलने वाली नौकरी है। तो बच्चे मैं वो कोशिश कर दूंगा आपके साथ, जो आप डिजर्व करो वो वाली पोस्ट आपको मिल जाए। चाहे आपको मोटिवेट करना पड़े, चाहे आपके साथ पढ़ाई में जोर लगाने पड़े, चाहे आपको बहुत सारे टेस्ट देने पड़े या और कुछ करना पड़े, आपके लिए कुछ क्लासेस चलानी पड़े, हर वो जान लगा दूंगा जो आपके सिलेक्शन के लिए चाहिए। पर बच्चे आप ये वादा करो कि हम अंत तक टीचर्स की क्लास लेंगे और बहुत मेहनत करेंगे। मैं मानता हूं 7-8 घंटे की क्लास हो रही है आपकी, पर भाई क्या 2-2.5 महीने अपनी गरीबी को मिटाने के लिए नहीं दे सकते आप? लानत है यार ऐसी लाइफ पर हमें कि हम अपनी गरीबी हमारी मिट रही हो, भगवान कह रहा हो मिटा ले अपनी गरीबी, ले जीडी की नौकरी ले, और भर्ती आ गई, और फिर हम उस टाइम पे उस मौके को जाने दें, मेहनत ही ना करें। तो ये तो बहुत गलत बात हो जाएगी बच्चों। फिर आप उस गरीबी में जीना चाहते हो, आपको आदत हो गई है उस गरीबी की। तो अगर आपको वास्तव में वो मिटानी है तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। भूल जाओ कि 2 महीने कि मुझे कुछ करना है, कुछ खाना है, कुछ पीना है, जो भी है मिल गया तो खा लेंगे, नहीं तो सिर्फ पढ़ेंगे। और घूमना और ये जाना और वहां शादियों में जाना सब छोड़ दो 2 महीने के लिए, आपकी लाइफ बदल जाएगी बच्चों। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप में से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट होने वाले हैं इस बैच से और पूरी ताकत से मेहनत करेंगे। 2 गोल्डन रूल्स आज के सीख लीजिए। एलसीएम एचसीएफ के जो आज के सारे सवाल होने वाले हैं वो इन गोल्डन रूल्स पर ही होंगे। और बच्चों इन रूल्स के अलावा पूरे एचसीएफ एलसीएम चैप्टर में कोई और रूल सिखाऊंगा भी नहीं, कोई फॉर्मूला और पढ़ाऊंगा भी नहीं, सिर्फ आज के सीख लीजिए और आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस को आप निपटाते हुए चले जाएंगे। चलो, तो अगर मैं देखूं बच्चों कि भैया ऐसा आता है बच्चों कभी कभी सवाल कि देखिए जैसे आपको किसी संख्या का एचसीएफ दिया है, मान लीजिए एचसीएफ 5 है, और उन संख्याओं का रेशो आपको दे रखा है। रेशो जो हम समझते हैं अनुपात। कोई आपसे कहे कि 2 संख्याओं का, 2 नंबर्स का एचसीएफ 5 है और उन संख्याओं का जो रेशो है वो 4:7 है, तो वो नंबर्स बताओ, वो संख्याएं बताओ क्या क्या हैं, वो संख्याएं क्या क्या होंगी जिनका रेशो 4:7 है और जिनका एचसीएफ 5 है। बच्चे अगर ऐसा सवाल आपके सामने आए तो एक ही काम करना कि अगर हमें ऐसे केस में संख्या निकालनी पड़े तो संख्या पहली अगर निकालनी हो तो संख्या पहली बराबर पहला रेशो, पहला अनुपात मतलब रेशो, पहला अनुपात 1 गुणा एचसीएफ। अगर मुझे पहली संख्या चाहिए और अगर संख्या दूसरी चाहिए तो कैसे निकालूंगा भैया? दूसरे अनुपात में गुणा कर दो एचसीएफ की, अनुपात 2 गुणा एचसीएफ। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा जहां एचसीएफ के साथ रेशो आ जाए तो समझ लेना कि आपको मजा आने वाला है, वो सवाल चुटकियों में होने वाला है। अब देखो बच्चों कि अगर मैं 5 की इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे पहली संख्या चाहिए होगी 5 × 4, यानी पहला रेशो क्या है 4,
इंटू 5, यानी मेरे को पहली संख्या क्या मिल गई 20, और दूसरी संख्या कैसे लूंगा, दूसरी भैया दूसरा रेशो 7 इंटू 5 यानी 35। अब आप कहो कि ये दोनों संख्याएं मिल गई, आप चेक करके देखो क्या 20 और 35 का HCF आएगा या नहीं आएगा, खुद देखो चेक करके। मैं मानता हूं भैया मुझे क्या पता मैं जो निकाल रहा हूं ये सही है गलत है, मैं चेक कर लेता हूं। देखो 5 ही है ना HCF, और चेक करो क्या रेशो यही है। दोनों का रेशो कैसे चेक करते हैं, काट दो दोनों को, 5 से कट जाएंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, तो 4 और 7 का रेशो भी है और HCF भी यही है। तो भाई एक बात पक्की हो गई कि जब भी मेरे को HCF और रेशो दिया होगा तो मैं सीधा HCF में रेशो की मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे को संख्याएं मिल जाएंगी, मेरे को नंबर्स मिल जाएंगे। क्या आपको समझ में आ गई ये बात, ये बताइए, यस लिखिए, हर जगह ये फॉर्मूला यूज कर दीजिएगा बच्चों। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर LCM आ जाए और रेशो आ जाए तो फिर क्या डिवाइड कर देंगे, यहां तो मल्टीप्लाई कर दी, फिर क्या डिवाइड कर देंगे, नहीं नहीं बच्चों, है ना, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब मैं एक सवाल आपको देने लगूं, अभी एक ही रूल की बात कर रहा हूं, सारी 2 गोल्डन रूल सिखाना, ये पहले की ही बात चल रही है। अभी एक और मैं बात करूं कि देखो HCF आपको दिया है, HCF आपको दिया है 9, HCF आपको दिया है 9 और 3 संख्याएं इस बार, और रेशो दिए हैं 3 संख्याओं का रेशो, 3 संख्याओं का रेशो, इस बार 3 संख्याओं का रेशो आपको रेशो दिया है, 3 संख्याओं का रेशो मतलब अनुपात। क्या दिया है सर, 2:3:5, ये हमें दिया है। अब आपसे पूछे कि सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो आप कैसे करोगे बताओ, सबसे बड़ी कौन से आएगी खुद बताओ, सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो आप क्या करोगे सर, 9 की बड़ा वाला जो रेशो है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये संख्या क्या आएगी 9 इंटू 2 18, तो पहली आई 18, दूसरी आई 27, तीसरी आई 9 पंजे 45, यही आएंगे कि नहीं भाई। 9 की मल्टीप्लाई तो होगी, जो HCF होता है सीधी मल्टीप्लाई कर दो रेशो में। अब मुझे बड़ी चाहिए, तो बड़ी कौन सी होगी 45, तो मैं सीधा 9 की मल्टीप्लाई 5 में कर सकता था। मैं क्यों सारे में कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं तीनों संख्याएं बता सकूं। छोटी भी तो पूछ सकता है, तो 18 कई बार पूछता है छोटी और बड़ी का योग बता दो, सम बता दो, तो मैं इन दोनों को जोड़ देता। कई बार कहता छोटी और बड़ी का अंतर बता दो, तो मैं इन दोनों को घटा देता। मल्टीप्लाई बता दो, मल्टीप्लाई कर देता। तो बच्चों ये सवाल बहुत आसान हो जाएंगे अगर आप ऐसे सीख रहे हो तो 45 हमारा आंसर हो गया। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि यही चीज अगर LCM के साथ आ जाए तो क्या करोगे। एक सवाल लेते हैं कि देखिए आपको दिया है 3 संख्याओं का रेशो, बच्चों सवाल ही लिख रहा हूं मैं, 3 संख्याओं का, 3 क्या 2 ही ले लो यार, 3 तो ज्यादा हो जाएगा आपके लिए अभी, क्योंकि LCM का पहला सवाल है। 2 संख्याओं का रेशो, रेशो मतलब अनुपात 3:4 है। LCM, इनका LCM पूरा ही लिख दो, इनका LCM, इनका LCM 24 है। तो बड़ी संख्या बताओ, बड़ी संख्या बताओ। अब बच्चा लोग क्या करता है, बच्चे लोग करते हैं कि सर HCF में आपने मल्टीप्लाई की थी, LCM उल्टा होता है तो यहां डिवाइड कर दीजिए। अब बच्चे लोग करते हैं जल्दी में, और सही है ये, अगर 2 आए ना, सिर्फ 2 आए तो आप डिवाइड कर दो। कैसे कि सर जैसे सर आपने HCF की में मल्टीप्लाई की थी, अब इनका डिवाइड कर दो। अब 24/3, 24/4। अब बच्चा सोचेगा ये 8 आ गई और ये आ गई 6। अब जो ज्यादा होशियार बन रहा अपने आप में, बड़ी, ओ बड़ी पूछी है, बड़ी तो 4 से आएगी, और बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो 24/4 करेगा, 6 उत्तर ढूंढने लग जाएगा। 6 तो वैसे ही गलत है,
क्योंकि 8 भी आ रही है। भाई भाग दे रहे हो आप, और भाग में बड़ी तब आएगी जब आप छोटे से भाग दोगे। बड़ी तो इससे आएगी ना, भाग देने पे, गुणा करने पे तो इससे आती बड़ी, अगर HCF होता तो। लेकिन अब तो बड़ी ये है, और बच्चे ने सोचा ही नहीं, वो कहेगा बड़ी, अच्छा बड़ी, भाग दे दो इसका, सीधा 6 उत्तर ढूंढेगा, एकदम गलत हो जाएगा, क्योंकि 6 तो छोटा है। तो भाई दोनों संख्या मेरे को मिल गई, 8 और 6। क्या इनका रेशो यही है? जी हाँ, पहले छोटी है तो 3 4, हाँ रेशो भी है। क्या इनका LCM भी 24 है? हाँ। तो ये तो परफेक्ट उत्तर मिल गया। तो सर इसमें बुराई क्या है, सीधा भाग दे दो। पर बच्चों ये तरीका सही नहीं है, ये 2 पे फिट बैठेगा बस। जैसे ही 3 आ जाएंगी ये फेल हो जाएगा। आप करके दिखा देना मुझे 3 वाला, इससे मैं मान जाऊंगा आपको। ठीक है, तो अभी मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि इसका प्रॉपर तरीका क्या है, ताकि 3 आ जाए या 4 रेशो आ जाए तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। चलो, तो अब एक सवाल लेते हैं बच्चों, ऐसा कि आपसे अगर वो पूछे, मतलब इसी तरह का सवाल, तो रूल क्या है? रूल ये कहता है कि जब भी LCM आए रेशो के साथ, भाग दे के निकाल दो, 2 पे तो फिट बैठेगा, क्योंकि ये जल्दी भी हो जाता है। अब जो बताने जा रहा हूं वो रूल है कि LCM अगर आ जाए रेशो के साथ तो सबसे पहले HCF ही निकालो। क्या HCF ही निकालेंगे यहां भी? और एक बार HCF निकल गया तो HCF की तो इन दोनों में गुणा कर दो। अभी तो पढ़ा था। मान लो HCF आ गया 4, तो मैं कहूंगा 4 तिया 12, 4 चौके 16। HCF आ गया 6, तो 6 तिया 18, 6 चौके 24। दोनों संख्या मिल जाएंगी फटाक से। समझ रहे हो ना बच्चों? तो मैं HCF निकालता हूं, तो HCF पूछ भी लेता है डायरेक्ट, इतना देके, बड़ी संख्या छोटी ना पूछ के, कह देता है HCF बताओ। तो HCF रूल ये है कि HCF ही निकालो। जब भी LCM भी आए सवाल में तो HCF ही निकालो। अब आप देखना, चाहे 3 का रेशो 4 का LCM के साथ कभी दिक्कत नहीं आएगी। HCF के साथ आए तब तो गुणा कर दो, चाहे 3 आए 4 आए रेशो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन LCM अगर साथ आए तो आपको पहले HCF ही निकालना है। कैसे? दिया हुआ लेस है, गिवन लेस है। दिया हुआ लेस है, अंग्रेजी वाले लिख देंगे गिवन लेस है। दिया हुआ LCM, भाई LCM तो दिया हुआ होगा, क्या 24 अपॉन रेशो का LCM। उत्तर, ये तो बहुत बड़ा कर दिया सर आपने। बड़ा कुछ नहीं है, दिया हुआ LCM तो 24 है, और जो रेशो है 3 और 4, इनका LCM बता दो एक झटके में। आपको यार इतना सिखाया है, 3 4 का LCM 12 सर, 12। भाई सीखा नहीं है आपने? जो इन दोनों से कट जाए संख्या, छोटी से छोटी, वही LCM है सर 12। तो 12 ये रहा, 3 4 का LCM। भाई रेशो क्या है 3 4, तो 3 4 का LCM 12। अब ये क्या मिल गया मेरे को सर? 2 क्या मिला? HCF। अब बताओ, बड़ी संख्या बता दो, छोटी बता दो। चूंकि HCF मिल गया तो सीधी रेशो में मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई साहब पहली संख्या क्या हो जाएगी? संख्या 1 क्या हो जाएगी? पहला रेशो 3 इंटू 2। सर पहली तो 6 है, संख्या 2 क्या हो जाएगी सर? क्योंकि मेरे को संख्या भी तो निकालनी है, और संख्या का फॉर्मूला क्या? रेशो इंटू HCF। रेशो हो रहा, HCF हो रहा। तो 4 इंटू 2 यानी बच्चों 8। ये मेरे दोनों उत्तर हैं। लेकिन मुझे क्या चाहिए? बड़ी चाहिए। तो बड़ी तो 8 ही होगी ना बच्चों। उत्तर हमने पहले भी निकाल दिया था एकदम से, वो तो मैंने शॉर्ट ट्रिक बता दी कि 2 पे LCM का सीधा भाग दे दो, शॉर्ट ट्रिक। अब ये हमने तरीके से देख लिया। अब ये कभी फेल नहीं होगा, कभी फेल नहीं होगा। तो ये वाला क्या रूल आपको समझ में आ गया? तो हमने एक रूल सीखा है अभी पूरा कंप्लीट। HCF आएगा सीधा गुणा, LCM आएगा तो पहले HCF निकालेंगे, ये LCM बटे इन दोनों का LCM। अगर 3 रेशो आए तीनों का LCM, 4 रेशो आए चारों का LCM। भाग दे दो भाई, HCF आ जाता है सीधा।
अब बच्चों दूसरा गोल्डन रूल बाद में बताऊंगा, पहले अब इस पर कुछ सवाल कर लेते, नहीं दिमाग से जाता रहेगा, साफ हो जाएगा। अब देखो HCF आता तो क्या करते और LCM आया है तो क्या करूंगा, क्या पूछा है बता दीजिए। दो संख्याओं का रेशो, बच्चों ये सवाल पूछा है 2023 में, लेटेस्ट क्वेश्चन लाया हूं कि GD 2023 में जो पूछे गए हैं। तो दो संख्याओं का रेशो 3-5 है, यदि इन संख्याओं का LCM 240 हो तो संख्याएं बताओ। मैंने क्या बोला, अगर 2 का आए सीधा भाग दे दो, उत्तर आ जाएंगे। 3 का भाग दे दो 80, 5 का भाग दे दो 48। 80 48 जहां भी आ रहा होगा वो मेरा उत्तर मिल जाएगा। ये रहा सी, सीधा 2 पे तो आपका ये फिट बैठेगा हमेशा। देखो लेकिन रूल क्या है, रूल क्या कहता है कि पहले HCF निकालो। HCF निकालो तो ऊपर गिवन LCM 240 बटे इन दोनों का LCM 3 और 5 का 15। इसमें भी कहां ज्यादा टाइम लग रहा है, 15 एकम 15 और 6 बचा। भाई ज्यादातर अगर रेशो होगा ना तो इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी नीचे इनके LCM के लिए 15। ठीक है, 15 एकम 15, 15 छिक्के 90। क्या आया HCF सर 16 आया ना HCF। तो अब क्या करूं, HCF मिल गया, रेशो पता है, सीधा मल्टीप्लाई करो ना बच्चों। तो पहली संख्या क्या होगी, संख्या 1 होगी 3 × 16। संख्या 2 क्या होगी, संख्या 2 होगी 5 × 16, यानी 48 और 80। ये रहा उत्तर। ये रूल है, और रूल भी कहां बड़ा लगा अब बताओ ना आप। तो रूल से ही चलो बच्चों, यानी 2 का अलग रटना पड़ेगा, 3 का अलग, ऐसे दिक्कत हो जाएगी आपको। ये सब पे कामयाब होगा चाहे कितने भी रेशो आ जाएं। एक आगे सवाल और देखते हैं, ये लीजिए एक और दिया है, फटाक से आंसर कर देंगे बच्चों। अब अपने आप कर देना यार, ये तो बहुत ही आसान है। सीधा 5 का भाग दे दो और 9 का भाग दे दो, ये तो भाग वाला है। और तरीका ही जानना है तो पर तरीका ये है, पहले HCF निकालो, ऊपर दो गिवन LCM अपॉन इन दोनों का LCM मल्टीप्लाई होगी, और ये कट जाएगा 9 बार। 9 बार कटेगा, सीधा 45 निम्मा ये होते हैं। और ये HCF अगर 9 आया तो पहली संख्या 9 पंजे 45, दूसरी संख्या 9 निम्मे 81। उत्तर 45 और 81। ये अब तो आसान है ना बच्चों, कितने आसान सवाल है। मैं रूल से चल रहा हूं तब भी इतना छोटा हो गया। शुरू में समझाने में तो समय लगता है ना बच्चों, इसलिए ही तो आप कर पाते हो फिर। अच्छा अब देखो एक और सवाल लेते हैं, एक और सवाल लेते हैं, ये 3 वाला है। अब जो भाग से कर रहे होंगे डायरेक्ट, वो इस सवाल को करके दिखा दो, आपका गलत हो जाएगा। अगर कोई न्यू कहता हो 180/4, 180/5, 180/6, तो ये सवाल निश्चित तौर पे आपका गलत हो जाएगा। लेकिन जो रूल से कर रहे हैं उनको पता है कि अगर LCM दिया है और रेशो दिया है तो आपको पहले HCF निकालना होगा, और इस बार तो HCF ही आपका आंसर होगा, संख्या भी नहीं निकालनी। तो भाई इससे आसान क्या है हमारे लिए, रूल वालों के लिए, बताओ ना। HCF पूछा, और मेरे घर नहीं बन रहा है सवाल। 27 जनवरी 2023 को आया है शिफ्ट 4 में SSC GD में। तो इनका गिवन LCM 180 अपॉन इन तीनों का LCM। सर बता सकते हो क्या भाई, तीनों का क्या आएगा, 6 और 4 का 12 नहीं होता, बताओ आप। इन दोनों का 12, अब 5 इसका शामिल नहीं किया, तो अब ऐसा संख्या बताओ जो 12 और 5 दोनों से कट जाए। सर 60, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 60 पहुंचोगे 5 से कटता है 60, तो 60। ये मैंने LCM सिखा रखा है आपको शुरुआत में, 1-2 क्लास भाई इसी की दी है ना वो, ठीक है, वो इतने आसानी से हमने सीखा है। तो HCF क्या हो गया 3, उत्तर। इतना आसान है ना, बहुत मजा आएगा ना बच्चों करने में, है ना। बताइए क्या सबको समझ में आया भाई साहब, कुछ है क्या इन सवालों में। HCF क्या कहता है भाई, रूल लिख देना भाई, जो PDF में बनाता हो हर बार फॉर्मूला लिखना कि गिवन LCM अपॉन
रेशो का एलसीएम 4 5 6 का एलसीएम 60 और गिवन एलसीएम 180। ये क्या आता है? एचसीएफ। अब मेरे को चाहिए संख्या क्या होंगी, तो संख्या अगर चाहिए होंगी तो बताओ, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छिंगे 18, तीनों मिल जाएंगी। बताओ बच्चों, मैं अब ये साबित कर सकता हूं कि जो डायरेक्ट भाग देंगे उनकी संख्याएं अलग आएंगी और जो ऐसे गुणा करके लाएंगे उनकी संख्याएं अलग आएंगी। चेक कर लेना। तो इसका मतलब वो तरीका गलत साबित हो जाता है 3 पर, अगर डायरेक्ट भाग वाले पे जाते हो तो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा सीख रहे हैं। अब बच्चों, ये आपको दिया है कि ये रेशो है 2:3, अनुपात है, एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है। ऊपर भी पढ़ सकते हो, रेशो 2:3, आपको उनका ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर मतलब एचसीएफ और लीस्ट कॉमन मल्टी मतलब एलसीएम, दोनों ही चीज दी हैं। तो आपको बताना है इन दोनों संख्याओं में डिफरेंस क्या होगा, संख्याओं का डिफरेंस बताना है। तो भाई बहुत आसान है, मेरे को एलसीएम छोड़ दो, अलग भगा दो। अगर मेरे को रेशो मिल जाए और एचसीएफ मिल जाए, ये रहा एचसीएफ, तो मेरे को संख्या चुटकियों में मिल जाती है। कैसे? मल्टीप्लाई, सीधा। तो संख्या 1 क्या होगी? सर संख्या 1 तो 21 दूनी 42। सर संख्या 2, सर संख्या 2 तो 21 गुणा 3 63। सर इन दोनों संख्याओं में अंतर क्या होगा? सर डिफरेंस, डिफरेंस तो इन दोनों का 63 माइनस 42, सर वो तो 21 ही आना है। ये रहा उत्तर। है ना आसान चीज? वैसे ही डरते हो आप ऐसे सवालों से, ये कुछ लगेंगे ही नहीं आपको। अब आपके ये सारे सवाल आगे ही आगे भाग रहे हैं, इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि आपने चीजों को सलीके से सीख लिया है। ये सवाल अपने आप होने लग गए। क्यों? हो सकता है आपको परेशान कर रहे हो। अब आप सोच रहे होगे सर एलसीएम का तो यूज ही नहीं हुआ सवाल में, फिर ये क्यों आया? ऐसे तो कर ही सकता है भाई, वो आप यूज करो मत करो वो क्या जाने। अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हमारा उत्तर मिल गया। अब आप चाहो तो चेक कर सकते हो कि संख्या में क्या क्या मिली थी। सर ये दोनों मिली थी, इनका एलसीएम चेक कर लो, यही बैठेगा। मिलाना ही चाह रहे हो, इसका यूज देखना चाह रहे हो, है ना। पीडीएफ कहाँ मिलेगा बच्चों? जब एप्लीकेशन पर ये जाएगी क्लास तो वहां पर सब्जेक्ट एक ऑप्शन आता है। जैसे ही आप पेड कोर्स पे क्लिक करोगे अपने कोर्स पे, आपके माई कोर्स में शो करेगा ये कोर्स अवतार 2.0। तो वहां पर ये जाता है तो वहां सब्जेक्ट्स आते हैं। सब्जेक्ट्स में सारे टीचर के मुंह लगे हुए हैं, मुंह मतलब फोटो। उस टीचर की फोटो पे क्लिक करना, उसकी सारी वीडियो आ जाएंगी चैप्टर वाइज। वीडियो के सामने हर किसी के पीडीएफ लिखा हुआ, पीडीएफ, पीडीएफ पे क्लिक करते पीडीएफ। और बच्चों जितने भी तरीके के क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ये सारे आपको पीडीएफ वर्कशीट में और मिलेंगे थोड़ी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब आप सीख पा रहे हैं। अब बच्चों दूसरा गोल्डन रूल सिखाने से पहले मैं चाहूंगा कि और थोड़ा सा कुछ सेकंड गोल्डन रूल। फर्स्ट तो आपने सीख लिया, ये सिर्फ एक ही सीखा है कि एलसीएम आए तो क्या करना है, एचसीएफ आए तो क्या करना है रेशो के साथ। अब सेकंड गोल्डन रूल, सेकंड गोल्डन रूल। अब देखो बच्चों ये क्या है। अब आप देखेंगे एक चीज और कि जैसे मैं कोई 2 संख्या ले लूं अपने पास से, मैंने ले ली भाई, मैं ले लेता हूं 6 और 10। ये 2 संख्या ले ली, पहला नंबर संख्या 1 और संख्या 2, 2 संख्या ले ली। अब आप क्या इनका एलसीएम और एचसीएफ बता सकते हो मुझे? एलसीएम क्या होगा इनका, एचसीएफ क्या होगा?
ये गोल्डन रूल मैं आपको अभी के अभी याद करवा सकता हूं, देखना। पहला तो रूल याद हो गया, HCF आए तो रेशियो में मल्टीप्लाई, LCM आए तो पहले HCF निकालना है। कैसे निकाला था पता है। अब मैं दूसरे गोल्डन रूल पे आया हूं कि ये कि दो संख्याएं आपको पता है, LCM बताओ इनका क्या होगा। 6 और 10 का LCM, 10 का पहाड़ा पढ़ो, 10 एकम 10, नहीं कट रहा 6 से, 10 दूनी 20, 6 से कट रहा है नहीं, 10 तिया 30, सर 30, पता है सबको। अब इनका HCF बताओ सर, इन दोनों का HCF, ये दोनों संख्याएं किससे कट जाएंगी सर, ये दोनों 3 से, ना 3 से नहीं कट रही सर, ये दोनों 2 से। और बड़ा सोचो सर, 2 से बड़ा कुछ और नहीं कट रही किसी से, 3 से सोचा था ये नहीं कट रही, 4 से सर, 4 से तो कोई सी भी नहीं कट रही। तो भाई साहब सिर्फ 2 ही हो सकता हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 2। ये देखना आ गया सबको। तो बच्चों जब भी आपको कोई सी भी, मैंने तो ये 2 बताई हैं, आप कोई और 2 सोच लो अपने पास से, और सोचवाऊंगा मैं आपसे। उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी, ध्यान देना, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो उन दोनों के LCM और HCF की जो मल्टीप्लाई होगी, ये बराबर आएंगी दोनों, हर जगह, हर जगह ये बराबर बैठेंगे। देखो 10 6 जा 60 और 32 जा 60, 60 इज इक्वल टू 60। यानी हमने एक फॉर्मूला इजाद कर लिया, यहां से एक रूल इजाद कर लिया कि देखिए पहली संख्या अगर हमें कहीं भी मिले, N1 लिख देना भाई अंग्रेजी वालों, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, सेकंड नंबर, बराबर हमेशा क्या होती है, उनका LCM इंटू HCF, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। ये रूल, ये इंपॉर्टेंट रूल है, इस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अगर LCM HCF से 2 क्वेश्चन आते हैं तो एक तो इस रूल से मिल ही जाएगा आपको। बहुत बढ़िया। तो अगर सर 3 नंबर हो तो 3 नहीं होंगे बच्चों, ये 2 पे ही बनने वाला सवाल है, ये 2 पे ही बनने वाला सवाल है, ठीक है। 2 नंबर पे ही बनने वाला, इसमें कभी आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन करते हो आप, वाह मेरे प्यारे, ये तो बात मेरे दिमाग में ही नहीं आई थी। ठीक है, बहुत बढ़िया, एक कॉमन फॉर्मूला है जी, बिल्कुल कॉमन है, और अब आपको ये याद हो जाएगा। लेकिन ये कॉमन फॉर्मूला मैंने आज साबित करके दिखाया आपको कि हर जगह फिट बैठेगा। जैसे आप और देख लो, देखो 5 और 8 ये 2 संख्या हैं, इनका LCM बताना 40, इनका HCF बताना 1, इनकी मल्टीप्लाई बराबर आई कि नहीं, ऐसे बोला कोई सी भी 2 संख्या ले लो, उन पर ये सब पे फिट बैठता है। तो फॉर्मूले जो बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते, वो किसी वजह से बनते हैं, ताकि वो ऐसे बुक की PDF मिल जाएगी, अभी चिंता मत करो, मैं डलवा दूंगा, आज ही पढ़ डालोगे क्या सबको। बुक में भी ये सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, अपनी वाली बुक में, जो मैथ्स की SSC GD की बुक है उसमें, क्योंकि उसमें प्रीवियस ईयर है सारे चैप्टर वाइज, और मैंने भी प्रीवियस ईयर के एग्जाम्पल दिए हैं आपको, तो फिर तो मिलने ही है ना उसमें। ये देखो, बस मैं एक सलीके से क्रम में करा रहा हूं ताकि आपको समझ में आता चला जाए सारा, बुक में तितर बितर होंगे ऊपर नीचे। तो 2 संख्याओं 456 और 240 का HCF 24 है, संख्या मिल गई दोनों, पहली और दूसरी, HCF मिल गया LCM। बच्चों फॉर्मूला क्या था बताइए ना, फॉर्मूला क्या था सर, LCM HCF का जो मल्टीप्लाई होता है ना, वो बराबर होता है संख्या पहली गुणा संख्या दूसरी। यही तो फॉर्मूला अभी देखा था बच्चों। तो अब क्या करूं मैं कि संख्या पहली और संख्या दूसरी, 456, भाई
इनको इधर लिख लो, उसको उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं पहले संख्या 1 संख्या 2 लिखूं, आगे एलसीएम एचसीएफ की मल्टीप्लाई करूं, बात एक ही है, ठीक है। या मैं उस साइड को इधर लिख दूं, इसको उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इनकी जगह संख्या 1 संख्या 2 की जगह संख्या 1 संख्या 2 रख दो। और बच्चा एलसीएम पूछा है तो इधर एलसीएम ही रखो। अब दूसरी चीज क्या, एचसीएफ। अगर कोई चीज इधर है वो मल्टीप्लाई में है तो उसको उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सिर्फ एलसीएम चाहिए। तो एचसीएफ को मैं उस साइड ले जाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशन उस साइड हो रही है। तो अगर इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाती है। तो एचसीएफ कितना था, 24। तो इसलिए 24 यहां चला जाएगा। इतना पता होगा, नहीं पता है तो आज सीख लो कि इधर कोई चीज मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में जाती है। बराबर का जो निशान है ना, अगर बराबर के उधर लेके जाओगे तो बराबर ये कहता है मुझे ऐसे ही क्रॉस कर गए, अभी पलटता हूं तुम्हें, तो पलट देता है, ठीक है। अगर यहां प्लस होता उधर माइनस में पलट देगा, उसे माइनस होगा इधर, उसे प्लस में पलट देगा। तो बराबर पलटी मार देता है आपको, कुछ तो सजा देगा ना पलट इसको क्रॉस करने का। 24 से 10 बार। अब इसकी इसमें गुणा करी तो 4560, 10 की गुणा तो सभी जानते हैं, सीधा 0 आ जाती है आगे। तो भाई साहब बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बच्चों, जो बच्चे बीच में जुड़ रहे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कल से टाइम से ही जुड़े। 6 बजे ही क्लास होगी डेली, 6 PM। नोट कर लो, 1 ही घंटा तो मांग रहा हूं आपसे रेगुलर। और बच्चों देखिए यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब पे तो आप जिस भी टाइम आए क्लास चलती रहेगी लास्ट तक। भाई आप आए जब तक नहीं खत्म होगी वो चलती रहेगी। भाई आपने जुड़े 10 मिनट बाद तो आपने शुरू से चला दी, 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगी। मैं 7 बजे खत्म कर दूंगा, आपकी 7:10 पे खत्म होगी। लेकिन एप्लीकेशन पे पता है क्या है, अगर आप 6:10 पे जुड़े 10 मिनट बाद, सुन लो, अगर आप 10 मिनट बाद जुड़े और मैं क्लास कर दूंगा 7 बजे खत्म, तो आपकी 7:10 पे खत्म होनी चाहिए अगर आप नॉर्मल स्पीड पे देखते हैं तो बच्चों पता है क्या होगा, आपकी क्लास 10 मिनट जो लेट जुड़े थे ना, 10 मिनट की खत्म हो जाएगी। मतलब क्लास वहीं खत्म, जहां मैंने खत्म करी आपकी वहीं खत्म। फिर बाद की जो 10 मिनट की क्लास बचेगी ना, उसके लिए आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा, कि आधे घंटे प्रोसेसिंग में चली जाती है वीडियो, फिर वो पूरी से अपलोड होगी, आपकी भी वहीं खत्म हो जाएगी क्लास। ये मैं कल का रूल बता रहा हूं आपको, कल से क्या होगा। और ये हमारी एप्लीकेशन पे नहीं है, किसी भी एप्लीकेशन पे ऐसा ही होता है। यूट्यूब पे तो ठीक है, पर कल से मत आना लेट, ठीक है। चलो, और ये कोई कमी नहीं है, कभी आप इसकी शिकायत करो, ये रूल ये है ही ऐसे, एप्लीकेशन का सिस्टम ही है। तो अब ये अगला सवाल देखो, उन संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल कहते हैं प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब गुणा, ज्ञात कीजिए जिनका HCF 8 और LCM 40। तो भाई मेरे को पता है ना, पहली संख्या गुणा N1 इंटू N2, नंबर N1 है पहली संख्या, दूसरी संख्या शॉर्ट में लिख रहा हूं बस, बराबर LCM इंटू HCF। तो HCF इंटू LCM ये हो गया, LCM इंटू HCF या HCF इंटू LCM, बात एक ही है। अब इनका गुणा ही तो पूछा है, प्रोडक्ट ही तो पूछा है, तो यही है उत्तर। इसमें क्या दिक्कत है, ये तो उत्तर ही आ गया। कोई सी संख्या थोड़ी पूछी हमसे, 320। इससे आसान सवाल क्या है भाई, आया है, मैं अपने पास से नहीं लाया, ये सब तो आपको आता होना चाहिए। ये देखो अगला सवाल, फटाक से कर दो ना बच्चों। ये LCM HCF है, ये एक संख्या है, तो LCM इंटू HCF अपॉन इनकी गुणा करो, ये 54 का भाग हो जाएगा, तो दूसरी संख्या मिल जाएगी। ये तो हमने किया है ना अभी बच्चों। 9 तिया 27, 3 32, 9 तिया 27, 9 छिक्के 54, 336 उत्तर। अब तो वहीं के वहीं कर दोगे सवालों को, बचेगा ही क्या इनमें। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखो, दो संख्याओं का गुणनफल 720 है, यदि उनका LCM 360 हो, यदि उनका LCM 360 हो तो इन संख्याओं का HCF क्या होगा। गुणनफल है, LCM है, तो HCF के लिए क्या करूं,
दोनों का गुणनफल अपॉन एलसीएम। क्यों, रूल क्या है सर, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर N1 इंटू N2। तो ये तो गुणा करके दे रखी है, मुझे जरूरी थोड़ी दोनों संख्या अलग अलग दे फिर मैं गुणा करूं। उसने गुणा करके आसान कर दिया मेरा काम, मुझे तो खुश होना चाहिए। और ये रही दोनों की गुणा, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब मुझे चाहिए क्या सर, एचसीएफ चाहिए। तो क्या नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो ये कहां जाएगा, बराबर क्रॉस करके बटे में। गुणा है तो उधर बटे में, बटे में जाएगा, भाग में जाएगा, तो भैया वो क्या है 360। तो 360 यहां डिवाइड में, तो मेरा उत्तर मिल गया एचसीएफ का क्या 2। इतना आसान है यार, ऐसे सवाल करवाओगे हमसे चिया चिया से? मैं नहीं करा रहा, एसएससी जीडी करा रही है आपसे। ठीक है, आपकी शिफ्टों में आए हुए प्रश्न हैं और मुझे भी यही कराने थे। मैं थोड़ी और संख्या ढूंढ के ले आता, मैंने सोचा मैं और संख्या पे क्यों मेहनत करूं, जीडी वाली संख्या कोई ले आता हूं। अब अगली बार जो आएगा या तो रिपीट हो जाएगा क्वेश्चन या संख्या बदल जाएंगी, भाई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलो अब बच्चों, अब के सवाल का टाइप थोड़ा सा मैंने चेंज करने की कोशिश की, सनसनी फैलाने की। ओहो हो, बहुत देर से एक से सवाल कर रहे हैं सर, मजा नहीं आ रहा, बोर हो रहे हैं, बोर। अब थोड़ा सा मजा ले लो सवाल का, और ये वो है जो आपने कल सीखा था, थोड़ा सा उसका यूज करना। दो पूर्ण संख्या होल नंबर्स, इनका रेशो x इज टू y, उनका HCF सर z। अगर रेशो में z की मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मिलेगा मेरे को, क्या मिलेगा, नंबर। बताओ ना नंबर। फिर उनका एलसीएम पूछा है, दे देंगे एलसीएम भी। तो पहले नंबर पता हो, पहले संख्या पता हो। तो सर संख्या कैसे आएगी, संख्या 1 कैसे आएगी सर, पहले रेशो इंटू HCF, तो x इंटू जेड, x इंटू जेड एक्स जेड ही होता है बच्चों। और संख्या 2 कैसे आएगी बच्चों, संख्या 2 सर दूसरा रेशो इंटू जेड, HCF की मल्टीप्लाई दोनों में, तो सर वाई जेड। बहुत बढ़िया। अब कल हमने सीखा था एलसीएम निकालना, आज बड़ा काम आएगा। इसका एलसीएम, इसका एलसीएम। एलसीएम HCF तो वो होता है बच्चों जो दोनों के पास कॉमन हो, और इसमें क्या सिखाया था मैंने एलसीएम में, कॉमन हो या ना हो, एक बार भी कहीं आ गया तो लेना है। तो भाई क्या क्या नए नए से हैं उन सबको ले लो, वही एलसीएम है। तो x नया, जो 2 बार होगा उसको नहीं लूंगा, एक बार ही लूंगा उसको भी, क्योंकि नए नए लेने हैं। इसमें पावर होती तो ज्यादा वाली पावर लेता। तो x नया, z भी नया, एक्स जेड तो नए है, उधर क्या जेड तो पुराना हो गया, y नया है। इनको क्रम में सजाना है तो एक्स वाई जेड डी लिख दो ना बच्चों, इनको आगे पीछे कर सकें कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई तो है, इनको मल्टीप्लाई हो बीच में, इनके बीच में मल्टीप्लाई बोली जाती है। तो एक्स वाई जेड का हो या एक्स जेड वाई का हो, ऑप्शन एक ही मिलेगा। तो एक्स वाई जेड, कितना आसान है ना बच्चों, बहुत मजा आने वाला है। कल भी हम अपनी क्लास जारी करेंगे, रखेंगे, पर कल हम ऐसे सवाल लेंगे। ये जो युग्म वाला सवाल है ना बच्चों, इसको लेंगे। आप कहें इजाजत दें 2 मिनट की तो मैं इसको और सिखा दूंगा, मुझे लगेगा मेरा जीवन सफल हो गया आज मैं अगर इसको सिखा पाया आपको। ये बहुत बहुत आसान सवाल है बच्चों, अगर आप इसको थोड़ा सी इजाजत दो समय की तो मैं इसको सिखा देता हूं अभी। तो देखो चलो सिखाई देता हूं, इजाजत क्या मांगनी अपने बालकों से। ये देखो, क्योंकि टाइम होता है बच्चों, बाउंडेशन से हमारे ऊपर भी है ना। ये सीखो चलो, 2 संख्याओं का योगफल 342। अब तक गुणनफल आ रहा था, रेशो आ रहा था,
ऐसा नहीं आया योग वोग। योग मतलब सम ऑफ द नंबर्स। जब सम आएगा तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, भाई अब कुछ दम है सवाल में। HCF 19 है, बहुत बढ़िया। और इन ऐसी संख्याओं के कितने युग्म बनाए जा सकते हैं, कितने जोड़े बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर्स। अब बच्चों को ये सवाल ही समझ में नहीं आएगा, पूछा क्या है, गोल गोल घूम रहा है। जब तक यही नहीं पता चलेगा कि पूछा क्या है तो सवाल होने का मतलब ही नहीं है। सवाल याद ही तब होता है जब वो पूछने वाली बात समझ में आ जाए। मैं बताता हूं बच्चों, मेरी भाषा में समझना कि ऐसी संख्या होगी कोई तो जो जुड़ के 342 बन जाए। कैसे होंगी सर? 200 हो सकती है, एक 142 हो सकती है, और ऐसे तो सर बहुत सारी हो सके। एक 150 हो सकती है, दूसरी 192 हो सकती है, 192। और ऐसे तो गिनती ही नहीं है, फिर कितनी? एक 300 हो सकती है, दूसरी 42 हो सकती है, क्योंकि सम 342। सर ऐसे तो फिर पागल बन जाएंगे हम। पर जितनी भी आप सोच रहे हो उनका HCF 19 भी होना चाहिए। जैसे मैंने सोची, क्या सोची अभी आपके सामने? 200 और 142। क्या इनका HCF 19 है? ना, 19 से 200 कटती ही नहीं है, तो HCF 19 का मतलब ही नहीं। तो ये तो बहुत मुश्किल होगा ऐसे सोचना। हाँ, तो ऐसे सोचा ही नहीं जा सकता, फिर इसका कोई तरीका जरूर होगा। तो वो तरीके पे काम कर लेते हैं बच्चों। तो तरीका क्या है? तरीका ध्यान दो कि हमें पहले रेशो बनाना पड़ेगा, रेशो अपने पास से सोचना होगा। तो रेशो जो है ना, R1 R2 रेशो 1 रेशो 2। इस बार हमें कुछ दिया नहीं है रेशो, हमने अपने पास से सोच लिया। तो बच्चों R1 R2 ये रेशो हमने अपने पास से सोच लिया, और इन दोनों की जो गुणा होगी ना बच्चों, R1 और R2। देखिए एक बार, जैसे मैं बोलूं मेरे को R1 पता है, मेरे को R2 पता है, तो आपको मालूम है कि HCF 19 दिया है, तो संख्या क्या होंगी बच्चों? एक बार बताना सर। 19 की रेशो में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 19 रेशो 1 संख्या क्या निकलती है? HCF इंटू रेशो। तो पहली संख्या क्या होगी? 19 रेशो 1, 19 R1। अब भाई R1 R2 में दिक्कत हो रही है तो इन्हें XY मान लो, 19X 19Y। या आप इनको ऐसे ही रहने दो, तो फिर XY से नहीं घबरा जाओगे आप। ठीक है, अगर आपको R1 R2 से दिक्कत हो रही है तो मैं मान लेता हूं कि माना रेशो, माना अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात X:Y है। फिर अब मान लो संख्या पहली, संख्या 1 क्या होगी सर? 19X। संख्या 2 क्या होगी सर? 19Y। इतना मानने में दिक्कत है? यूं बताओ, इतना कर सकते हो कि नहीं? बस इतना बता दो सर, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये हर जगह रेशो अपने पास से मानना है। हाँ, हर जगह। हाँ, R1 R2 रहने देता तो 19 R1 19 R2, कुछ भी मान लो, A भी मान लो, 19A 19B, जो आप मानना चाहो। सर इससे क्या फायदा? बताऊंगा आगे। देखो इन दोनों का योगफल, अब ये संख्या है ना, इन संख्याओं का योगफल है ये। तो 19X यहां से नीचे लिखना, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख पा रहा। 19X प्लस 19Y इज इक्वल टू 342। अब X प्लस Y बराबर, देखो बच्चों 19 जब कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा X प्लस Y। आपको मालूम है कॉमन क्या होता है? जो दोनों के पास हो उसे बाहर निकाल दो, और ये बाहर निकलता है मल्टीप्लाई में। अब ये 342 अगर इधर गुणा में है और बराबर के उधर ले जाना है, क्योंकि मुझे इधर X प्लस Y चाहिए बस, तो उस उधर बटे में चला जाएगा, 19 नीचे आएगा। तो 19 एकम 19, 19 अट्ठे 152, तो X प्लस Y इज इक्वल टू 18। अब ऐसे दो संख्या सोच लो, X और Y की वैल्यू अपने पास से सोच लो जो 18 हो जाती हो जुड़ के।
ये तो सोचना आसान है। बताओ तो कौन कौन सी। सर x और y की वैल्यू अपने पास से 18 करनी है मेरे को, ये दोनों 18 करने हैं। बताओ क्या क्या अपने पास से सोचना है, लिख देना, अपने पास से सोचना है। अगर ये गुणा आती x इंटू वाई 18 तो भी मैं अपने पास सोचता सर 6 गुणा 3 9 गुणा 2 18 गुणा 1, तो वहां तो 3 जोड़े हो जाते। अब यहां 3 को भी छांटेंगे बाद में। तो ये देखो क्या क्या हो सकती है। सर ये तो बहुत सारे हो सकते हैं, कैसे कैसे बताना जरा। सर 17 और 1 यहीं से शुरू कर दो, जीरो मत लेना बस। 16 और 2 और सर बताओ ना आगे। तो सर अभी कह रहे हैं ना बहुत ज्यादा, 15 और 3 इसको बढ़ाए जाओ एक, किसको घटाए जाओ, आसानी से मिल जाएगा। ये देखो 13 5 और बताओ। सर ये आ गया 12 6 और बताओ। सर 11 7 और बताओ। सर 10 और 8 और बताओ। सर 9 और 9 और बताओ। आप कहोगे सर अब बताएंगे ना तो वही आना शुरू हो जाएगा। नहीं अभी और आ जाएगा, बताओ आप। 9 9 के बाद इसको और घटाऊं 8 फिर 10 8 10 ये आगे पहले, और घटाऊं भाई और इसको बढ़ाऊंगा तो 11 7 ये आगे पहली। अब नहीं आएंगे, सिर्फ ये आएंगे। सर इतने जोड़े उत्तर आएगा क्या? नहीं। अब इनमें जिनका HCF 1 है वही जोड़े वैलिड होंगे। लिख देना, जिनका HCF 1 होता है, HCF 1 होता है, वही जोड़े काउंट होंगे, वही जोड़े काउंट होंगे। सर बहुत बड़ा सवाल है बेटा, कल से नहीं लगेगा बड़ा, आज बड़ा इसलिए लग रहा हो कि पहली बार कर रहे हो, ठीक है। और कल चूंकि ये जोड़ का सवाल है इसलिए बड़ा भी हो रहा है, वरना यही उत्तर आ जाता, क्योंकि इतने सारे जोड़े बन रहे हैं जोड़ वाले में। अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कौन कौन से का HCF 1 है। इसका 1 है तो ये वैलिड जोड़ा है, इनका 1 है नहीं, इनका 2 है तो ये काट दो, इनका 3 है HCF ये भी काट दो, इनका 2 है HCF ये भी काट दो, इनका 1 है चलेगा, इनका 6 है HCF काट दो, 1 वाला ही वैलिड है, इनका 1 है 11 7 का चलेगा, इनका 2 है काट दो, इनका 9 है काट दो। कितने जोड़े कामयाब हुए? 1 2 3। उत्तर भाई साहब ऐसा करना, 1 2 3 सब कट गए। ऐसे सवाल ऐसा आएगा? सर इसे आसान कह रहे, कल कराऊंगा इस पे प्रैक्टिस। आज दोबारा समझने की कोशिश करना, जो जो बात बोली है वो सारी बात अगर आपने दिमाग में बसा ली तो ये तो भाई साहब ये तो कुछ है ही नहीं ना। मुझे 18 देखना था, इसे फटाफट देख लूंगा। यहां तक क्या समय लगा था? कुछ नहीं, यहां तक सब समझ में आ रहा था। तो एक बार खुद कोशिश करना बच्चों, ठीक है। चलिए तो जोड़े की काउंटिंग पूछिए, जोड़े कितने? सिर्फ 3। उत्तर। आज की क्लास यहीं खत्म करता हूं, कल 6 बजे ऐप में मुलाकात होगी और अब आपकी पॉलिटिक क्लास है। धन्यवाद, नमस्कार।